चलो आज हम एक ऐसी बात करते हैं जिसे हम महसूस तो सब लोग करते हैं, बट हम दुनिया के सामने मानने से डरते हैं क्योंकि हमने अगर मान लिया तो लोग हमें बुरा समझेंगे। इमेजिन करो, आप दिन भर थक चुके हो काम से या पढ़ाई कर कर, रात को वापस लौटे हो। आप बेड पर सोकर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो। फिर आप थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम ओपन करते हो और आप देखते हो कि आपका बचपन का खास दोस्त कहीं महंगे वेकेशन पर या फिर बड़े लग्जरी लाइफ या पैकेज पर उसकी जॉब लग गई है। उस पोस्ट के नीचे एक कमेंट करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, और एक हार्ट इमोजी भी ड्रॉप करते हो। लेकिन उसके बाद जब आप फोन साइड में रखते हो, आपके सीने में एक अलग सी चुभन होती है और आप सोचते हो, यार ये सब इसके साथ ही क्यों हो रहा है। मैं भी अपने लाइफ में इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं इस छोटे से कमरे में क्यों हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अकेले नहीं हो, ना ही बुरा इंसान हो। आज हम इस वीडियो में इसी साइकोलॉजिकल फोमो के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि आपका सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ को कैसे कॉम्पिटिटिव कुरुक्षेत्र बना दिया है और इससे बाहर कैसे निकलना है, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। नंबर वन, इवोल्यूशनरी और मॉडर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसे लियोन फेसिस्टिंगर ने दिया था, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इंसानी दिमाग का एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो अपनी वैल्यू देखने के लिए खुद के अकेले से कंपेयर नहीं करता। यह जानने के लिए कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम अपने आसपास के लोगों से अपनी लाइफ को खुद को कंपेयर करके देखते हैं। आप अगर ऐसे एक एरिया में रहते हो जहां सबके पास साइकिल है और आपके पास एक स्प्लेंडर बाइक है, तो आप उस एरिया में खुद को अंबानी समझोगे। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। आप वही स्प्लेंडर लेकर किसी ऐसे सोसाइटी में चले जाओ जहां सबके पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू ऐसे कार्स हैं, तो आप अचानक से आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा और अब वहां पर आप खुद को लाचार, नाकामयाब ऐसा समझने लगोगे। आप भी वही हो, बाइक भी वही है, बस बदला क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज कबीलों में रहते थे, जहां अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शिकार कर ले या उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उन्हें डर लगने लगता था। उन्हें लगता था कहीं ये हमें अपने कबीले से, अपने बिरादरी से निकाल ना दे। इसीलिए दूसरों की तरक्की को देखकर बुरा लगना या जलन होना, ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है। लेकिन आज का कबाड़ा क्या है, पुराने जमाने में कंपटीशन, कंपैरिजन सिर्फ हमारे कबीले के 50 लोगों से ही था। आज इंटरनेट की वजह से आपका कंपैरिजन 8 अरब लोगों से है। आप पुणे के किसी कोने में बैठे हो, लेकिन आपका कंपटीशन अमेरिका में बैठे शख्स जिसका उम्र 22 साल है, आप खुद को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, उसके लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर कर रहे हो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम किसी और के हाईलाइटेड रील्स को देखकर अपने खुद के कमियों को, अपने बिहाइंड द सीन को देखकर खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। आप जिस दोस्त के फोटो को देखकर जल रहे हो, क्या पता उसी रात आपके दोस्त का उसके फैमिली के साथ एक बड़ा झगड़ा हुआ हो। आपको नहीं पता जो बड़ी महंगी गाड़ी उसने ली है, उसकी ईएमआई चुकाने के लिए उसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी हो। आप किसी की किताब की केवल कवर पेज को देखकर अपनी खुद की लाइफ को जज कर रहे हैं। नंबर टू, इस जलन और अधूरेपन का आपके लाइफस्टाइल पर क्या असर हो रहा है। पॉइंट वन, मेंटल पैरालिसिस। जब आप लगातार किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, तो आपका माइंड फाइट और फ्लाइट मोड पर चला जाता है। आप काम करना बंद कर देते हो और पूरा आपका दिन और अपनी लाइफ इसी में बर्बाद करते हो, और इस अपनी एनर्जी को खत्म करते हो। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। आप दूसरों को देखकर इतना सहम जाते हो कि आप खुद का काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। पॉइंट टू, फेक गोल्स। आप इसी पीयर प्रेशर में आकर उन चीजों को चाहने लगते हो, उन चीजों की पाने की कोशिश करते हो जो एक्चुअल में आपको चाहिए नहीं थी। वो आप बस दूसरों को दिखाने के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपैरिजन के लिए चाहते हैं। आपका दोस्त जिम जा रहा है तो आप भी जिम जाने लगते हो, चाहे आपका जिम जाने का मन हो या ना हो। आपका दोस्त कोडिंग सीख रहा है तो आप भी कोडिंग सीखने लगते हो। आप अपना नॉलेज नहीं देखते हो, आप भागने लगते हो बस उसके पीछे। आप दूसरों की रेस में दौड़ने लगते हो और इसका नतीजा ये होता है कि आप कुछ देर बाद थक जाते हो क्योंकि वो आपका रेस था ही नहीं। पॉइंट थ्री, टॉक्सिक रिलेशंस। जो दोस्त आपके सबसे दिल के करीब था, जिसके साथ आपने चाय के टपरी पर घंटों बातें किए थे, आप आज उसका फोन उठाने से कतराते हो। आप उससे मिलने से बचते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो अपने कामयाबी के ढिंढोरे पीटेगा। आप एक अच्छे दोस्त को खो रहे हो केवल अपने अंदर के ईगो और इनसिक्योरिटी की वजह से। नंबर थ्री, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के 5 साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस। वन, फीड क्लीनिंग। लोग कहते हैं सोशल मीडिया छोड़ दो, डिलीट कर दो,
मैं कहता हूँ कि वो आज इम्पॉसिबल है। आप अपने बस फीड को क्लीन करो। अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है या आपका कोई दोस्त है जिसकी पोस्ट आपको देखकर आपको मोटिवेट नहीं, आपको बस इनसिक्योरिटी महसूस होता है, तो आज ही उसको म्यूट कर दीजिए या अनफॉलो कर दीजिए। अपने मेंटल पीस को किसी के दिखावे के लिए कुर्बान मत करो। सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करो, खुद को उसका स्लेव मत बनाओ। पॉइंट 2, रिफ्रेमिंग द इमोशन। अगर किसी फ्रेंड की पोस्ट देखकर आपको अंदर से जलन हो, तो आप अपने आप को खुद को तुरंत रिफ्रेश कीजिए और बोलिए, अगर मेरा दोस्त ऐसी बैकग्राउंड से आकर ये सब अचीव कर सकता है, तो मैं भी ये सब अचीव कर सकता हूँ। ये सब एकदम पॉसिबल है। मुझे बस अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। जलन को नफरत में मत बदलो। उस एनर्जी को, उस नफरत को एक फ्यूल की तरह यूज करो। पॉइंट 3, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल ग्रोथ। जब आप अपने आसपास के लोगों से लड़ रहे हो, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कर रहे हो। आपको वर्टिकल कंपटीशन करना है, जिसका मतलब है कि आपको उस इंसान से कंपटीशन करना है जो आप कल थे। रोज रात को शीशे में खड़े होकर खुद से पूछो, क्या मैं आज के प्रिंस से बेटर बन सकता हूँ? क्या मैंने आज अपने कल वाले वर्जन को हराया? अगर इसका आंसर हाँ है, तो आप दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंसान हो। पॉइंट 4, द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं होता। बदलने का सिर्फ एक ही इलाज है, जो आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करो। शायद आपके पास एक बड़ी गाड़ी नहीं हो, लेकिन आपके पास एक हेल्दी और फिट बॉडी है जिससे आप पसीना बहाकर मेहनत कर सकते हो और उस मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हो। चाहे आपके पास आज बहुत सारे पैसे ना हो, लेकिन आपके पास एक सपोर्टिव फैमिली है जो आपको आपके गोल्स के लिए सपोर्ट करती है। रोज जब आप सुबह उठते हैं या फिर आप जब रात को सोते हैं, किसी भी 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल रहिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। पॉइंट 5, आप खुद की अपनी टाइमलाइन और रेस को पहचानिए। KFC के फाउंडर ने 65 के एज पर कामयाबी पाई, वहीं मार्क जुकरबर्ग 23 की एज में करोड़पति बन चुका था। सबकी टाइम जोन अलग होती है। आपके दोस्त की फसल जल्दी कट गई क्योंकि उसने कुछ अलग बोया था। आपने कुछ गहरा और कुछ बड़ा खोदा है, इसके वजह से आपको टाइम लग रहा है। ट्रस्ट योर ओन पेस। दोस्तों, जिंदगी एक 100 मीटर की रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। आज जो आगे दिख रहा है, कल वो पीछे भी जा सकता है। अगर जो आज पीछे दिख रहा है, अगर वो रुका नहीं, अपने स्पीड से आगे बढ़ता रहा, तो कल जो आगे की इमेज होगी वो बहुत अलग हो सकती है। तो अपनी खुद के सक्सेस पर बहुत खुलकर जिया करो, खुश रहा करो, ताली बजाया करो, सेलिब्रेट करो। क्योंकि जो इंसान खुद के सक्सेस पर खुश नहीं हो, वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकता। अपनी नजरों को दूसरे के थाली से हटाकर खुद के अपने मेहनत पर लगाओ। जिम जाओ, अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे स्किल सीखो, खुद पर काम करो। कल अगर आप पीछे मुड़कर खुद को देखते हो, तो आप खुद को गर्व महसूस ऐसा कुछ करो। कमेंट में आज मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। सब एक लाइन लिखो कि आज से मैं खुद से कंपेयर करूंगा और दूसरे किसी से नहीं। जब आप ये लिखेंगे तो आपको खुद को, आप देखेंगे कि आप आधा हल्का महसूस करने लगे हैं। तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की सच में ज्यादा जरूरत है, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।